जी। तो हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं रोल्स ऑफ मैनेजर। तो रोल्स में हम लोगों ने सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स पढ़ लिए। अब हम लोग आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन कैटेगरी की तरफ। इन्फॉर्मेशन कैटेगरी का मतलब होता है बच्चों, इन्फॉर्म करने का मतलब होता है मालूमात पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या रोल आएगा? मॉनिटर। आप लोगों को मालूम होगा स्कूल में कभी कभी ऐसा होता था, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर बताया हुआ है कि मिस्टर ए जो है वो आपके सी आर है या आपके मॉनिटर है, और आपके बी सी डी ये आपके क्लास फेलोज़ हैं। ठीक है, तो ये जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, ये क्लास फेलोज़ मौजूद हैं, और ये आपके सी मॉनिटर है। टीचर क्लास एक स्टार्ट होने वाली होती है, टीचर जो है वो मौजूद नबी नहीं है, तो बच्चे शोर करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि मॉनिटर आके बोर्ड पे खड़ा हो जाता है। जब बोर्ड पे खड़ा हो जाता है और वो ऑब्जर्व करने लग पड़ता है, मॉनिटर करने लग पड़ता है स्टूडेंट्स को। अब मिसाल के तौर पे मिस्टर सी और मिस्टर ई जो है ये शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, जिसकी वजह से शोर हो रहा है, और मिस्टर ए इनका नाम लिख लेते हैं। जब ए नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद जो है वो टीचर आते हैं थोड़ी देर के बाद, और जब टीचर आएंगे तो मिस्टर ए, सी और ई का नाम टीचर को बता देंगे कि सर ये दो स्टूडेंट्स हैं जो शोर कर रहे थे, फिर टीचर इन दोनों को पनिश करेंगे। अब होता ये है कि ये जो ए बंदा है ये कौन है? इसने एक रोल प्ले किया है जिसे हम कहते हैं रोल ऑफ अ मॉनिटर। इसने परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया और उसके बाद टॉप लेवल पे बता दिया। इसी तरीके से मैनेजर जो है वो एक, अब यहाँ पे एक ए को ले ले कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है और बाकी उसके फॉलोवर्स हैं, मैनेजर सबॉर्डिनेट्स हैं। मैनेजर जो है उसने बी सी डी ई एफ जी एच के परफॉर्मेंस को चेक किया, ऑब्जर्व किया, 6 महीने साल चेक करता रहा, और उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताया कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करना। नंबर 1, एक तो ये इन्फॉर्मेशन का तरीका हो गया। एक बच्चों इन्फॉर्मेशन की एक और एक्सप्लेनेशन जो हमारे सामने आती है वही होती है कि ये जो मॉनिटर है, ये जो मैनेजर है, ये कंटिन्यूसली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, कंटिन्यूसली कंपेटिटर्स को देख रहे होते हैं, कंटिन्यूसली ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे होते हैं। अगर कहीं टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है तो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, और ये अपने लोगों को भी आके फिर इन्फॉर्म करता है। चूँकि टेक्नोलॉजी को मॉनिटर कर रहा है, फिर इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। हम लोग जो है वो विंडोज़ 98 पे काम कर रहे हैं, दुनिया वाले विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और इवन लिनक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। लोग जो हम लोग कंपेटिटर्स कहेंगे कि हम लोग अभी भी मैनुअली परफॉर्मेंस हमारे, हम अभी भी मैनुअली काम कर रहे हैं, और हमारा फलां कंपेटिटर जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शंस के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो जब वो शिफ्ट हो गया है, कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करेगा, तो वो फिर कहेगा हम लोगों को भी परफॉर्मेंस जो है वो अब ऑटोमेट करनी है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, ये कौन होता है? ये मॉनिटर होता है, मैनेजर होता है, जो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो फिर दूसरे लोगों को बता रहा होता है कि जनाब हम लोगों ने भी अब ये चीज़ें करनी है और हम लोगों ने भी चेंजेस लेके आनी है। ठीक है, तो ये जो बुक पे लिखा हुआ है हम वो भी देखते हैं। इन दिस रोल यू रेगुलरली सीक आउट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रेगुलरली कंटिन्यूसली आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हो, और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के साथ आप मॉनिटर कर रहे होते हो, और फिर आप इन्फॉर्म करते हो। तो आई थिंक ये समझ आ गया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो हमारी रोल इंफॉर्मेशन रोल के अंदर हमारी रोल आता है इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर, वो है डिसमिनेटर को अगर हम लोग आसान अल्फाज में जो है वो समझाऊँ मैं क्या होता है, तो वो होता है मुबल्लिग कौन होता है? जो तबलीग करता है। तबलीग कौन करता है? जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से ए बी, जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। तो मैनेजर जो है वो एक डिसमिनेटर भी है, एक मुबल्लिग भी है। क्यों? टॉप लेवल, मिसाल के तौर पे टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल। अब लो लेवल वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? मिड लेवल वाला। ये जो मिड लेवल वाला है ये डिसमिनेटर है। क्यों? क्योंकि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन इनको दी। मिसाल के तौर पे हम कल छुट्टी करेंगे, मिसाल के तौर पे हम लोग सैटरडे ऑन करेंगे, मिसाल के तौर पे कल जो है वो हमारे फलां बॉस आ रहे हैं और उन बॉस के साथ मीटिंग होगी, तो हमें 3 बजे के बाद छुट्टी होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये जो साल नया स्टार्ट हो रहा है, तो हर एक नए जो इकोनॉमिक ईयर होगा तो इसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में 10% इजाफा कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, बच्चों समझ आ रही है मेरी बात? ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोगों को देनी होती है, वो एक मैनेजर परफॉर्म करता है ड्यूटी, उसे हम लोग कहते हैं डिसमिनेटर। ठीक है, अभी ये बुक वाला भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वेयर यू कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड योर टीम। आप अपनी टीम को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के काम के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों को दे रहे होते हो, इस इन्फॉर्मेशन देने के अमल को हम लोग कह रहे होते हैं
डिसमिनेटर। ठीक है जी, आई होपफुली आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पे जो बच्चों आता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं स्पोक्स पर्सन जी। तो स्पोक्स पर्सन कौन होता है? स्पोक्स पर्सन को दूसरे अल्फाज में उर्दू में हम लोग कहते होते हैं तर्जुमान। तर्जुमान कौन होता है? तर्जुमानी करने वाला। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द होल टीम आप तर्जुमान होते हो। मिसाल के तौर पे एक टीम जो है वो 11 लोगों की टीम खेलती है, और जब वो जीत जाती है तो कौन जाके बताता है कि हम क्यों जीते? एक बंदा जो स्पोक्स पर्सन बन जाता है। ठीक है, टीम हार जाती है तो कौन जाके बताता है? पूरी की पूरी 11 के 11 लोग तो जाके नहीं बताएंगे कि हम किस वजह से हारे हैं, एक बंदा जाके बताएगा हम क्यों हार गए। इसे हम लोग कहते हैं स्पोक्समैन। इसी तरीके से अगर 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ जाके आपने कोई डील करनी है, और वो भी 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में 100 के 100 जाके डील नहीं करेंगे, वहाँ से भी 100 के 100 डील करने के लिए नहीं आएंगे, वहाँ से भी एक शख्स आएगा डील करने के लिए, यहाँ से भी एक शख्स जाएगा या एक टीम जाएगी डील करने के लिए, और उस एक शख्स या उस टीम को हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन। ठीक है, इससे कहते हैं वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे के बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके या बाहर जाके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके डिपार्टमेंट के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट्स के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं स्पोक्स पर्सन। ठीक है जी, तो ये भी क्या होता है? ये भी इन्फॉर्म करने वाली होती है कि हमारे लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी बारे में इन्फॉर्मेशन हम देंगे, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन हम देंगे। इसे हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन। द मैनेजर रिप्रेजेंट एंड स्पीक फॉर दियर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते होते हैं, स्पीक करते हैं। इन दिस रोल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स टू द पीपल आउटसाइड इट। फिर इसमें क्या होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, इस 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, इनकी जो सेंटिमेंट्स, इनके गोल्स, उसके अलावा इनकी फंक्शंस, इनके बारे में जो हकीकत होगी वो ये बंदा आके कहेगा कि हाँ, मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल टू टेल यू अबाउट द गोल्स एंड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग इन। ठीक है जी, तो ये एक तरीक़ेकार है, ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों को जाके इन्फॉर्म कर रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्पोक्स पर्सन। ठीक है जी, क्लियर होगी? तो इन्फॉर्मेशनल जो कैटेगरी है बेटा, इस इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में हम लोगों ने 3 रोल्स पढ़े। पहला रोल क्या होता है? जिसमें मॉनिटर होता है। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जर्व करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को और वो रिपोर्ट कर रहा होता है। या ऑन दी अदर हैंड ऐसा बंदा जो मार्केट में मुख्तलिफ दूसरे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है मार्केट के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, उसको ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को वो इन्फॉर्म करता है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों डिसमिनेटर, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी किस्म की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो अपने साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनको बताता है। तीसरे नंबर पे आते हैं स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन किसे कहते हैं बच्चों? स्पोक्स पर्सन वो शख्स होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बाहर जाके दूसरे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। ये जो 3 रोल्स हैं, मॉनिटर, डिसमिनेटर और स्पोक्स पर्सन, ये तीनों के तीनों जो रोल्स हैं ये कहलाते हैं हमारे इंफॉर्मेशन रोल्स, कि इसमें हम लोग दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स पे। तो ये 3 किस्म के रोल्स आ गए। जब ये रोल्स हमने पढ़ लिए तो फिर अगले जो रोल्स हमारे पास आते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके डिसीजनल रोल्स जी। ये जो डिसीजन रोल्स, अब ये जो डिसीजन रोल्स हैं बच्चों, इसमें क्या होता है? अब मैनेजर जो है वो फैसला कर रहा है। ठीक है, मैनेजर ने फैसला करना है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे नंबर पे आएगा डिस्टर्बेंस हैंडलर। तीसरे नंबर पे आएगा रिसोर्स एलोकेटर, और चौथे नंबर पे आएगा नेगोशिएटर। ये जो 4 पॉइंट्स हैं बच्चों, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।